एक्सरसाइज 6.5 पेज नंबर 150। फर्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स। इनमें से कौन सी राइट एंगल हैं। इन केस ऑफ राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। जो राइट एंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी लिखनी है। आपको तीनों साइड दे रखी है, तीनों साइड दे रखी है बेटा। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड दे रखी है 7, 24 और 25। सपोज करो ए 7 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 49। बी 24 है बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 576 और सी है 25 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। अगर किन्हीं भी दो साइड को ऐड करने से, किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर को ऐड करने से थर्ड साइड का स्क्वायर आएगा तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड करते हैं 49 प्लस 576 तो 625 आता है। अगर ए स्क्वायर में बी स्क्वायर को ऐड करते हैं तो सी स्क्वायर आता है। तो इट मीन्स इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की लेंथ सबसे ज्यादा होती है राइट एंगल ट्रायंगल में 25 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट देखो बेटा इसका, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर ए आपका 3 सेंटीमीटर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा 9। अगर बी आपका 8 सेंटीमीटर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा 64। और अगर सी आपका 6 सेंटीमीटर है तो सी स्क्वायर हो जाएगा 36। सी स्क्वायर हो जाएगा 36। अगर हम ए स्क्वायर में सी स्क्वायर ऐड करते हैं, 9 में 36 ऐड करते हैं, 9 में 36 ऐड करते हैं तो 45 आ जाएगा। तो बेटा 45 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 64। तो दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं है, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट ए, सो इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड दे रखी है 50, 80 और 100। अगर ए को हम 50 सेंटीमीटर लेते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2500। अगर बी को हम 80 सेंटीमीटर लेते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा 6400। 6400। अगर सी को हम 100 लेते हैं
तो सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 10,000 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर में बी स्क्वायर ऐड करके देखो क्या सी स्क्वायर आएगा, यानी 2,500 प्लस 8 ये 6,400, तो यह आ जाएगा 4 और 5 9, 8,900 which is not equal to c square, which is not equal to c square, so it is not a right angle triangle, so it is not a right angle triangle। 13, 12 और 5 ये दे रखी हैं। हाँ बेटा, पहली साइड क्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा 13 का 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। दूसरी साइड है 12, उसका स्क्वायर हो जाएगा 144। थर्ड साइड है 5, उसका स्क्वायर हो जाएगा 25। अगर हम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को ऐड करते हैं, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को ऐड करते हैं 144 प्लस 25 तो 169 आ जाएगा, जो कि ए स्क्वायर के इक्वल है, जो कि ए स्क्वायर के इक्वल है। सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बेटा हाइपोटेन्यूज है इसमें 13 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकंड, PQR is a right angle triangle at point P। PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है P पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा PQR, इसमें P राइट एंगल है। M is a point on QR such that PM, M is a point on QR such that PM perpendicular to QR, PM परपेंडिकुलर टू QR और एंगल P भी 90 डिग्री है, इसमें एंगल P भी 90 डिग्री है। हमें शो करना है, हमें शो करना है PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। हमें शो करना है PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, QM इंटू MR। PM का स्क्वायर कैसे आएगा, PM का स्क्वायर इन दोनों ट्रायंगल में आएगा, इसमें भी PM आएगी और इस वाली ट्रायंगल में भी PM साइड आएगी। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। तभी रिजल्ट आएगा PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू में MR। तब देखो बेटा, इसमें PQR भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें देखो कैसे प्रूव करोगे इनको। एंगल P में दो एंगल है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल P में दो एंगल हैं 1 और 2, यानी 1 और 2 का सम 90 डिग्री है।
1 और 2 का सम 90 डिग्री है। इसी तरह से एंगल इन ट्रायंगल PMQ, इन ट्रायंगल PMQ एंगल M 90 डिग्री है, एंगल M 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल Q का सम 90 हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल Q का सम 90 हो जाएगा बेटा, एंगल 2 और एंगल Q का सम 90 हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 1 और 2 का सम 90 है, यहाँ एंगल 2 और Q का सम 90 है। दोनों की राइट हैंड साइड बेटा सेम है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल Q। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल Q। एंगल 1 प्लस एंगल 2 90, एंगल 2 प्लस एंगल Q 90। 2 से 2 कैंसिल होएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू Q। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 और एंगल Q इक्वल हो गए, एंगल 1 और एंगल Q इक्वल हो गए। इसी तरह से एंगल R और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, एंगल R और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे बताना एक बार। इन ट्रायंगल PMQ, इन ट्रायंगल PMQ, तो इसका मतलब पहले हमने 2 लिखा है, फिर 90 लिखा है और फिर एंगल Q लिखा है। तो 2 एंगल किसके इक्वल है, R के, तो दूसरी ट्रायंगल में लिखेंगे R, M तो 90 है ही, और Q एंगल 1 के इक्वल है, 1 का मतलब P। तो इस तरह से ट्रायंगल लिख लो, PMQ और RMP। कौन कौन से दो एंगल इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल Q, एंगल 1 इक्वल टू एंगल Q, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल R। हाँ, एंगल R इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल PMQ सिमिलर टू ट्रायंगल RMP बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हमें PM लेके आना दोनों में, तो PM अपॉन RM, PM अपॉन RM, और बेटा MQ या QM लिख लो उसको, अपॉन PM, MQ अपॉन PM, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PM इंटू PM, PM स्क्वायर, और इधर आ जाएगा QM, और RM को हम MR भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू में MR। क्वेश्चन नंबर 3 में ABD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट A। ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है A पे। A, B और D, ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है A पे। AC इज परपेंडिकुलर टू BD, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। अभी हमने प्रूव किया था अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल D के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल D के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 एंगल B के इक्वल हो जाएगा। अभी हमने ये पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि एंगल 1 एंगल D के इक्वल हो जाएगा और एंगल 2 एंगल B के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, BC इंटू BD। तो AB एक तो पूरी ट्रायंगल में आएगा और एक इधर वाली ट्रायंगल में आएगा,
एक तो पूरी ट्रायंगल में आएगा और एक नीचे वाली ट्रायंगल में आएगा। तो इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल B, फिर 90 है इसमें C, उसमें 90A था, इसमें C, तो BCA, तो इसमें कौन कौन सा एंगल है? देखो एंगल BAD भी 90 है और एंगल BAC भी 90 है, ईच 90 डिग्री। और इसमें बेटा B एंगल कॉमन है, दोनों में B एंगल कॉमन है, तो इसका मतलब हो गया ABD और ABC, ये दोनों में कॉमन एंगल हो गया, तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल BAD सिमिलर टू ट्रायंगल BCA, बाय एंगल सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। हमें AB स्क्वायर लाना है, तो AB अपॉन BC इक्वल टू BD अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो BC इंटू BD। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। तो इसका मतलब ये अंदर वाली दोनों ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी, जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था, अंदर वाली दोनों ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा। इन ट्रायंगल ABC, वन एंगल D के इक्वल है, तो D से स्टार्ट कर दो, D। B किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, यानी BAC एंड DAC, हाँ ABC एंड DAC, इसमें कौन कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल 1 जो है बेटा वो एंगल D के इक्वल है, एंगल 1 एंगल D के इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो एंगल B के इक्वल है, और एंगल C दोनों 90 है इसमें, तो एंगल C 90 है। इसमें चाहो तो ACB और इसमें चाहो तो ACD, ईच 90। तो तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई एंगल सिमिलरिटी से, बाय एंगल सिमिलरिटी, तो बेटा कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो AC कैसे आएगा? फर्स्ट और थर्ड से AC, फर्स्ट और थर्ड से DC। यहां से AC कैसे आएगा? सेकंड और थर्ड से, तो BC अपॉन AC। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू BC, AC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू BC। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट भी आपने करना है।